हाय फ्रेंड्स, किसी भी पैथोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कई बीमारियों की डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपी द्वारा की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम माइक्रोस्कोप्स के डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके पार्ट्स को अध्ययन करने वाले हैं। माइक्रोस्कोप की एक डेफिनेशन विकिपीडिया के द्वारा आप देखते हैं तो सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से आंखों से न देखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। माइक्रोस्कोप के टाइप्स अगर हम देखते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, सेकंड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, थर्ड है स्टेथोस्कोपिक माइक्रोस्कोप, फोर्थ है कनफोकल माइक्रोस्कोप, फिफ्थ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें इलेक्ट्रॉन के जरिए माइक्रोस्कोपी की जाती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेवंथ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप REM जिसमें माइक्रोस्कोपी की जाती है, नाइन्थ है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जिसमें सिफिलिस की हम बैक्टीरिया को देखते हैं, इन्वर्टेड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड नेक्स्ट एंड फाइनल है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में। इन पार्ट्स को हमने डिटेल से इस वीडियो में शामिल किया है और वीडियो को पॉज करके भी एक के बाद इन पार्ट्स को डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने माइक्रोस्कोप की एक्चुअल फुटेज को शामिल किया गया है। आप देख पा रहे हैं मोनोकुलर और बाइनोकुलर। मोनोकुलर मतलब जिसमें एक आईपीस होती है और बाइनोकुलर जिसमें दो आईपीस होती है, मतलब देखने के लिए दो आंखों का हम उपयोग कर सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप कॉस्टलैब कंपनी का है। इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम पावर स्विच की बात कर लेते हैं। पावर केबल के बाद इसमें एक ऑन एंड ऑफ स्विच होता है जिसकी सहायता से हम माइक्रोस्कोप को ऑन करते हैं। इसके सारे पार्ट्स को हम वन बाय वन ले लेते हैं, जिसमें आप ये सबसे पहले देख पा रहे हैं ये है आईपीस जिसमें से हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमारी आंखों से। माइक्रोस्कोप्स के अदर पार्ट्स जैसे बॉडी ट्यूब्स, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव्स, मैकेनिकल स्टेज, लाइट सोर्सेस, कंडेंसर, इन सब के हम बारे में डिटेल से इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये भी आप माइक्रोस्कोप को देख लीजिए। माइक्रोस्कोप को कैरी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी भुजा या आर्म, जिससे आप पकड़कर उसको कैरी कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। आप भुजा को पकड़ेंगे और उसके बेस को पकड़ेंगे। बेस जिस पर माइक्रोस्कोप टिका हुआ रहता है, जिसको हम हमारे समतल स्थान पर रखते हैं, जिसे हम बेस कहते हैं। इस बेस के सहारे ही माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे भुजा है, कंडेंसर है, मैकेनिकल स्टेजेस है, आईपीस है, सभी उसके सारे ही टिके हुए रहते हैं। माइक्रोस्कोप के इन सारे पार्ट्स को हमने डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। आप स्नैपशॉट खींचकर भी इन पार्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आईपीस, बॉडी ट्यूब, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव, मैकेनिकल स्टेज, लाइट सोर्सेस, बेस, आर्म्स, फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट। इन सारे पार्ट्स को हमने डिटेल से एक के बाद एक लिया है ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। हम शुरुआत आईपीस से करते हैं। आईपीस यह बाइनोकुलर आईपीस है, मतलब दोनों आंखों से हम इसको देख सकते हैं। इसमें आईपीस जो रहता है 10x मतलब 10 पावर का है, जिसमें हमको 10 गुना जो भी हम इमेज देखेंगे उसको 10 गुना बड़ा करके हम उसमें देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में आईपीस को सेट करने के लिए भी कई तरीके होते हैं।
जैसे माइक्रोस्कोप के इस आईपीस को हम आगे पीछे करके भी फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। माइक्रोस्कोप के आईपीस को हम उसके रेडिएशन के हिसाब से, उसके एंगल के हिसाब से भी आगे पीछे करके उसको फाइन एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ माइक्रोस्कोप को दोनों आँखों से देखने के लिए, ताकि दोनों आँखों से एक ही प्रकार का, एक ही विजुअल इफ़ेक्ट आए, इसलिए माइक्रोस्कोप के इन दोनों आईपीस को हम सटाकर या दूर करके भी माइक्रोस्कोप की इमेज को हम सेट करने का प्रयास करते हैं। आईपीस जिस सिस्टम से जुड़ी रहती है उस सिस्टम को आईपीस सिस्टम भी कह सकते हैं, या फिर उसको बॉडी ट्यूब से कहा जाता है। यह एक्चुअल या रियल इमेज को कई गुना वर्चुअल इमेज में या आभासी इमेज में हम लोगों को शो करती है, जिसमें कई लेंसेस लगे होते हैं। ये जो लेंसेस हैं वो बॉडी ट्यूब से लगे रहते हैं, और जहाँ पर इन्हें घुमाने की फैसिलिटीज़ भी होती है, जिसे नोज पीस कहा जाता है। नोज पीस ऐसे का सर्कल होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स या लेंसेस लगे होते हैं, ताकि आप इन्हें आसानी से चेंज कर सकें और इमेज को कई गुना बढ़ा सकें। अब हम इन ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं एक स्कैनर होता है जिसमें एक रेड कलर की रिबन होती है। इस स्कैनर से हम इमेज को या स्लाइड पर जिस इमेज को देखना है उसको हम फोकस करते हैं। उसके बाद में लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस का, जिसको हम 10x कहते हैं, इसमें येलो रिबन होती है, इसको हम 10 गुना बड़ा करके इमेज को हम देखने का प्रयास करते हैं। एक बार स्कैनर से फील्ड चूज़ करने के बाद में 10x से हम उसको सेट कर लेते हैं जहाँ पर हमें इमेज को देखना है, और हाई पावर ऑब्जेक्टिव 40x ब्लू रिबन वाले ऑब्जेक्टिव में हम उस फ्लूट को या स्लाइड को डिटेल से स्टडी करते हैं। 40x या हाई पावर में देखने के लिए हम फ्लूट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लूट्स जैसे यूरिन, CSF वगैरह, इनमें RBC WBC को अवलोकित किया जाता है। के उपरांत हम ऑयल इमर्शन लेंसेस ऑब्जेक्टिव्स 100x वाइट रिबन वाले ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर स्लाइड को देखने के लिए हम सीडारोड ऑयल का उपयोग करते हैं। अब यदि आवर्धन क्षमता या मैग्नीफिकेशन पावर की बात करते हैं, स्कैनर की 40x लो पावर ऑब्जेक्टिव की 100x और हाई पावर ऑब्जेक्टिव की 400x होती है, जबकि ऑयल इमर्शन ऑयल की 1000x मतलब 1000 गुना बड़ा इमेज हम देखते हैं। आवर्धन क्षमता के बाद आप ये मैकेनिकल स्टेज देख पा रहे हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का, जहाँ पर हम स्लाइड को रखकर विजुलाइज करते हैं। इसके नीचे लाइट सोर्स होता है जिसे मैं बंद कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सकें। इस मैकेनिकल स्टेज में हमको स्लाइड क्लीपर लगा हुआ होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें हम स्लाइड को रखकर विजुलाइज करते हैं। अब मैं आपको एक स्लाइड कैसे प्रिपेयर होती है, कवर स्लिप प्रिपरेशन बना के बताता हूँ, जिसकी सहायता से आपको समझने में आसानी होगी। ये एक स्लाइड है जिसका साइज़ लेंथ 75, विड्थ 25 और थिकनेस 1 mm है, और ये आप देख पा रहे हैं ये है कवर स्लिप। कवर स्लिप का जो साइज़ होता है वो 22 mm² का होता है। इस स्लाइड के ऊपर हमने फ्लूइड लिया है और फ्लूइड को हम कवर स्लिप के सहारे से उसको प्रिपेयर बना रहे हैं, जिसको कवर स्लिप प्रिपरेशन कहते हैं। कवर स्लिप प्रिपरेशन को हमें देखने के लिए मैकेनिकल स्टेज के स्लाइड क्लीपर में हम इसको फिक्स करेंगे और इसको हम 40x में देखेंगे। 40x में देखने के लिए सबसे पहले हमको इसको चेंज करना होगा। आप देख पा रहे हैं कि ऑयल इमर्शन लेंस सेट है, जो कि हम केवल ऑयल इमर्शन या ऑयल का यूज़ करके देखते हैं। वेट प्रिपरेशन को देखने के लिए हमें पहले स्कैनर से इसको सेट करना होगा और फिर 40x से हम इसको विजुलाइज करेंगे। लाइट इसको सोर्सेस हमने चालू किया है और इसके बाद में हम इसको स्कैनर से विजुलाइज करेंगे। इस प्रिपरेशन को देखने से पहले हम कंडेंसर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कंडेंसर एक प्रकार का लाइट सोर्स और मैकेनिकल स्टेज के बीच में लगा हुआ रहता है, जिसके बीच में आइरिस डायफ्राम या आइरिश या शटर लगा हुआ रहता है, जिसे आप अभी देखेंगे। इसमें एक स्क्रू होता है
यह एक स्लिट होती है जिसको हम आगे पीछे खसकाकर आइरिस या शटर को ओपन या क्लोज करते हैं। अब इसको आप डिटेल से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम आइरिस को या शटर को जब हम देखते हैं तो इसके नीचे आँखों की पुतली के समान यहाँ पर एक आइरिस या डायफ्राम के नीचे लगा रहता है, जिसे आइरिस डायफ्राम या शटर कहते हैं। ये शटर जो क्लीपर है या जो इसका मैकेनिकल स्क्रू है उसको हम बंद चालू करके खोल कर या बंद कर हम इस शटर को ओपन करते हैं, ताकि जितना लाइट हमको स्लाइड के ऊपर चाहिए वो हम इसको एडजस्ट कर सकें। लाइट ऑन करने के बाद मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि ये शटर किस प्रकार से वर्क करता है। अकॉर्डिंग अगर हमको 100x में देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होगी, या हम 10x और स्कैनर में देख रहे हैं तो हमको कम लाइट की आवश्यकता होगी, जिससे हम इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद अभी देख पा रहे हो कि जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर को हम स्क्रू की सहायता से ऊपर और नीचे भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें कम लाइट की ज़रूरत है तो हम इसको नीचे कर देंगे, और अगर हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो हम इसको ऊपर करके लाइट की विजुअलिटी को या लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इसे ऊपर नीचे करके भी हम लाइट के सोर्स को कम ज़्यादा करते हैं। हम एक बार पुनः स्लाइड की ओर चलते हैं, जहाँ पर आप लाइट सोर्स से लाइट को देख रहे हैं, और इस कंडेंसर के में एक लेंस लगा हुआ है। ये लेंस लाइट सोर्स को फोकस करता है स्लाइड के ऊपर। जितना भी लाइट होता है वो एक लेंस के द्वारा स्लाइड के ऊपर फोकस होता है, जिससे वो लाइट ऑब्जेक्टिव पर पड़कर हमें आईपीस के जरिए दिखाई देता है। यदि हम इसकी रियल इमेज को देखने का प्रयास करें तो रियल इमेज हमको आभासी इमेज में दिखाई देती है, जो काफ़ी बड़ी होती है। अब अगर इस मैकेनिकल स्टेज की बात करें तो यहाँ पर कुछ ग्रेजुएटेड या लाइंस या नंबर्स होते हैं, जिनके हिसाब से हम स्लाइड को एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर मैकेनिकल स्केल्स के ऊपर आगे पीछे की तरफ रूलर लाइन होती है, स्केल्स होते हैं, जिससे हम स्केल्स के जरिए इन स्लाइड्स को हम फोकस कर पाते हैं। मैकेनिकल स्टेज में नीचे की तरफ स्लाइड को आगे पीछे और दाएं बाएं मोशन करने के लिए नीचे एक स्क्रू लगे होते हैं, जिससे हम स्लाइड को आगे पीछे और दाएं बाएं फोकस कर सकते हैं, ताकि हम काउंटिंग कर सकें, सेल्स को गिन सकें। स्लाइड को दाएं बाएं करने के लिए इसी स्क्रू में नीचे की तरफ भी एक स्क्रू लगा होता है, जिससे हम स्लाइड को दाएं बाएं आगे पीछे हम उसको चला सकते हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से स्लाइड पर जो व्यू है, इमेज है, उसको अच्छे से रीड कर सकें। आप देख पा रहे हैं कि स्लाइड पीछे और आगे की तरफ से मूवमेंट कर रही है, और अपने अकॉर्डिंग इसको हम लेंस में ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि अभी भी यहाँ पर स्लाइड और लेंस के बीच गैप है, जिसकी वजह से इसको हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाएंगे। इसे देखने के लिए हमें इस स्लाइड को लेंस के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैकेनिकल स्टेज को हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, जिसलिए यहाँ पर कोर्स एडजस्टमेंट वाला नॉब है जो आर्म पर लगा रहता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसे ऊपर करने पर ये मैकेनिकल स्टेज ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ मूवमेंट करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस को हम चेंज करके उसको फोकस को हम सेट करेंगे, जिसके लिए मैकेनिकल स्केल्स को हमको कई बार ऊपर नीचे करके उसको फोकस करना पड़ता है, जिससे हम इमेज काफ़ी साफ देख सकें। इसलिए मैकेनिज़्म को हम कई बार नीचे और ऊपर करके इसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है। सावधानी ये हमें रखनी चाहिए कि यहाँ पर हमें इतना उसको ऊपर नहीं करना है इमेज को, जिससे हमारी स्लाइड टूट जाए। मतलब स्लाइड जो है वो मैकेनिकल स्टेज और लेंस के बीच में आके रप्चर हो जाए या टूट जाए। अब हम सावधानी पूर्वक ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज कर लेंगे और 40x हाई पावर लेंस को सेट कर लेंगे, जिससे हमें जो इमेज प्राप्त होगी वो 400 गुना अधिक विजुअलाइज्ड होगी। और सावधानी पूर्वक हम कोर्स एडजस्टमेंट को फोकस करेंगे, मैकेनिकल स्टेज को ऊपर करेंगे, जिससे मैकेनिकल स्केच पर रखी हुई स्लाइड 4TX ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल बॉटम में
लेंस के बॉटम में फिट हो जाए जहाँ कवर स्लिप है। सावधानी हमें यह रखनी होगी ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव को कवर स्लिप के ऊपर स्लाइड के ऊपर एडजस्ट करें तब यह इतनी ज़्यादा प्रेशराइज ना हो जिससे स्लाइड ब्रेक हो जाए। माइक्रोस्कोप की आर्म में जहाँ पर कोर्स एडजस्टमेंट होता है उसी से सटा हुआ या उसी में लगा हुआ फाइन एडजस्टमेंट होता है। जहाँ पर हम कोर्स एडजस्टमेंट से मैकेनिकल स्टेज को ऑब्जेक्टिव लेंस के सहारे एडजस्ट करते हैं, वहीं पर हमें ऑब्जेक्ट्स को और ज़्यादा फाइन करने के लिए, इमेज को और ज़्यादा क्लियरिफाई करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे हम इमेज को और अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकें। माइक्रोस्कोप के बेस से लगा हुआ लाइट सोर्स होता है। इस लाइट सोर्स को हम कम या ज़्यादा करके लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं और उसको इसी से कम भी कर सकते हैं। ये नॉब स्क्रूएबल होता है। इस नॉब के ज़रिए लाइट को हम बढ़ाकर घटाकर स्लाइड के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हमें 10x 40x में लाइट को देखना है तो हमें कम प्रकाश की आवश्यकता होगी, और अगर 100x में देखना है तो हमें ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होगी। इससे लाइट होता हुआ आईपीस में जाता है और हमें विजुअलाइज्ड होता है। अब हम वेट प्रिपरेशन या कवर स्लिप प्रिपरेशन को चेंज करके ऑयल इमर्शन प्रिपरेशन को देखेंगे, जिसमें हम 40x को चेंज करके 100x ऑयल इमर्शन लेंस को एडजस्ट कर लेंगे। इसके उपरांत हम जो TND की स्लाइड है या हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड है उसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप में इस स्लाइड को रखेंगे। इसके ऊपर ऑयल इमर्शन देखने के लिए हमें ऑयल इमर्शन ऑयल या सीडरवुड ऑयल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हमें स्लाइड के ऊपर डालकर ही इसको विजुअलाइज करना होता है। अब हम कोर्स प्रिपरेशन की सहायता से या कोर्स एडजस्टमेंट की सहायता से इसको फोकस कर लेंगे, ऑयल इमर्शन को स्लाइड के ऊपर फोकस कर लेंगे और आई पीस से विजुअलाइज्ड करेंगे। माइक्रोस्कोप सेफ्टी के लिए इसे कवर बैग में रखना होता है और यहाँ पर हमने कुछ केयर एंड मेंटेनेंस के टिप्स दिए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।